हे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया इस बार, कुछ काम आ गया था, डियर कंटिन्यू नहीं था, आउट ऑफ स्टेशन था। चलिए, लास्ट वाले हैंड रिटन नोट सेशन में हमने आपको याद करिए डाइकॉट स्टेम बेहतरीन फिगर। कुछ गलती हो तो आप मुझे, अगर आपको लगता है कुछ गलती किया हो कहीं पर, तो प्लीज़ उसको कमेंट करिए। मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ अगर गलती होती है तो। लेकिन ये 2 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं मुझे क्या करते हैं कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप डायरेक्ट 9161998894 पर। अब जो वीडियो देख रहा है उसको नंबर तो मिलना ज़रूरी है। ओके बच्चों, मैं आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट। कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, और आपका कोई सुझाव हो तो जी दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार सुनना ज़रूर चाहूँगा। लास्ट टाइम हम लोग बेटा डाइकॉट स्टेम देख लिए थे, ठीक। अब बात करते हैं कि इसका मोनोकॉट स्टेम की। अब देखो बेटा, सीक्वेंस मत भूलना हमेशा। एपिडर्मिस के बाद क्या आता है बेटा? कॉर्टेक्स आता है। लेकिन यहाँ मोनोकॉट स्टेम में थोड़ा सा आपको चेंज मिलने वाला है। क्या कि बेटा, जो मोनोकॉट स्टेम होता है ना, उसमें वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है। सबसे बेहतरीन बात तो यही, वेस्कुलर बंडल क्या होगा? स्कैटर्ड होगा। यहाँ पे स्टील जैसा कोई सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला है, पेरीसाइकिल जैसा कोई चीज़ नहीं मिलने वाला है। फिलहाल एक बार देखते हैं, आपको देखिए मैं बता दूं बच्चों, एक बात याद रखना, आपको बेहतर लेक्चर चाहिए, जो बेहतर फिगर प्रोवाइड करता हो लेक्चर देखना ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। ये नोट्स है, मैं इसको स्पीड में बताता हूँ बेटा, आप समझिए। फिलहाल अगर इसमें आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेजर पॉइंट मैं आपको समझा के ही बता दूंगा, ठीक है। इपिडर्मिस हर बार तरह यहाँ इस बार भी क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है बेटा। और फिर क्या होता है, ये जैसे कि स्टेम्प होता है, सब स्टेम्प पाया जाता है। आल्सो कॉल्ड भी थिन लेयर ऑफ द क्यूटिकल, क्यूटीन का बना होता है। वैक्सी कोट क्यूटिकल उसे बोलते हैं। हालांकि याद रखना, जो क्यूटिकल होता है ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, याद रखिएगा। ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो अब ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है हाइपोडर्मिस। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों स्टेम में हाइपोडर्मिस का अंतर है बेटा। जो आपका डाइकॉट होता है उसका जो स्टेम होता है वो होता है कोलेनकाइमेटस, लेकिन ये कैसा होता है? स्केलेनकाइमेटस होता है। एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू ऑफ मोनोकॉट स्टेम कंटेन पेरकाइमेटस टिश्यू। हाइपोडर्मिस को छोड़ दो, सारा टिश्यू कैसा होता है? ग्राउंड टिश्यू का बेटा पेरेनकाइमेटस होता है। अब उसी पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है, एक मिनट में आपको दिखाऊं, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है। आप इस फिगर में अगर देखने का प्रयास करो, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एक लाइन में आपको दिखा रहा है कि नीचे भैया हाइपोडर्मिस है। उसके बाद ये देखो, जितना आपको ये ग्रीन बैकग्राउंड मिल रहा है बेटा, ये हाइपोडर्मिस है। जो सॉरी ये ग्राउंड टिश्यू है। और ये ग्राउंड टिश्यू किसका बना होता है? पेरेनकाइमेटस टिश्यू सेल का बना होता है। ग्राउंड टिश्यू पेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। अच्छा, इस ग्राउंड टिश्यू को अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें, थोड़ा सा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी लेवल पे ले जाएं थोड़ा सा, तो आपको ये सब क्या दिखाई दे रहा है बेटा? एक एक पेरेनकाइमेटस सेल। देखो, इन्हें ग्राउंड टिश्यू बताया, सेल दिख रहा है। अब उसके बाद आता है बेटा, ये सब रेड कलर स्ट्रक्चर क्या है? आपको जानना है सर जी ये सब क्या है। तो बेटा ये कुछ और नहीं, वेस्कुलर बंडल है। लेकिन याद रखना, जो वेस्कुलर बंडल होता है मोनोकॉट में, वो कैसा होता है? स्कैटर्ड होता है। और स्कैटर्ड भी कितने तरीके? 2 तरीके से। अगर आप ध्यान दो, जो किनारे किनारे पर है इसको बोलते हैं पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल। और धीरे धीरे आप अंदर जाइए तो धीरे धीरे जब आप इनर साइड में जाओगे तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? क्या कि बेटा जो वेस्कुलर बंडल बाहर है वो छोटा है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की ओर जा रहे हो तो आपको वेस्कुलर बंडल कैसा मिल रहा है? बड़ा मिल रहा है। तो पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? स्मॉल होगा। जबकि जो सेंट्रल होगा वो कैसा होगा? वेस्कुलर बंडल वो लार्ज होगा। इस बात को याद रखिएगा। और हाँ, एक बात, क्या यहाँ पे कहीं पर आपको लिखा है कि भैया ये पिथ है? नहीं ना। तो याद रखना बेटा, मोनोकॉट स्टेम में और रूट में पिथ, सॉरी स्टेम में पिथ नहीं पाया जाएगा। इस बात को याद रखना, ठीक। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, पहले थोड़ा बता देते हैं। तो एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस जितना ग्राउंड टिश्यू होता है, वैसे ग्राउंड टिश्यू आपको बताया जाता है कि पेरिस जो एपिडर्मिस होता है और वेस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा सब कुछ ग्राउंड टिश्यू होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भैया हाइपोडर्मिस में पेरेनकाइमेटस है, बाकी हर जगह ग्राउंड टिश्यू के नाम पे कोई भी आएगा तो वहाँ पे कैसा सेल होगा बेटा? पेरेनकाइमेटस। आप याद रखना, थिन वॉल्ड होते हैं, विथ इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। वेस्कुलर बंडल की बात करें तो कैसा हो गया? कंजॉइंट, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होंगे। क्लोज्ड मतलब इसमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। कोलेट्रल, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाया। कोलेट्रल मतलब फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर होगा। वेस्कुलर बंडल देखो लिखा गया है ना, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड होते हैं। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई बंडल सीथ। लो भैया, पहली बार आपके सामने आता है क्या? वेस्कुलर बंडल। अच्छा बेटा, आप किसको कहते हो वेस्कुलर बंडल?
फ्लोएम और जाइलम को मिला देते हो तो आप क्या बोलते हो उसको, वेस्कुलर बंडल। तो ये पूरा पार्ट वेस्कुलर बंडल हो गया है, लेकिन इसके बीच में कैम्बियम नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो पहली बात तो क्लोज हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये बेटा ये जो रेड कलर का आपको यहाँ पे सेल लेयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बंडल सीथ। सीथ का मतलब कवरिंग होता है, जो वेस्कुलर बंडल को घेरता है उसको बंडल सीथ कहते हैं। और यहाँ पे जाइलम कैसा होगा, इंडार्क। बेटा एक्जार्क जाइलम क्या होता है, हमेशा रूट का फीचर होता है, और इंडार्क जाइलम हमेशा शूट का मतलब सॉरी स्टेम का फीचर होता है। एक्जार्क का मतलब होता है जब आपका पेरी जो प्रोटोजाइलम होता है बेटा, वो किधर होता है, बाहर टुवार्ड द पेरीसाइकल हो, तो उसको हम कहते हैं एक्जार्क। अंदर साइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडार्क बोल देते हैं। इन फ्लोएम देयर इज नो फ्लोएम पैरेन्काइमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोएम में यहाँ पर बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल कंटेन वाटर कंटेनिंग कैविटीज, इसके अंदर क्या होता है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ पाया जाता है। उसके बाद आई थिंक सब कुछ यहाँ पर हो गया है। अब आप फिगर देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है एपिडर्मिस, यहाँ पर क्यूटिकल, क्यूटिकल हमेशा स्टेम पर जाएगा। हाइपोडर्मिस जो कि काइमेटस होता है, कॉर्टेक्स जो कि पेन काइमेटस होता है, जिसको हम बेटा ग्राउंड टिश्यू भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप वेस्कुलर बंडल देख लो, मैंने यहाँ पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल दिखाया जो कि छोटा दिख रहा है, और इस वाले को सेंटर तरफ मतलब अंदर की ओर दिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मतलब कि लार्ज बोलते हैं, इसका साइज़ लार्ज होता है। याद रखना इसमें पिथ नहीं पाया जाता है, देयर इज नो पिथ, देयर इज नो पिथ इन मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये देखो आपको ये एनसीईआरटी का जो फिगर दिया है उसको देख लो बेटा, कोई दिक्कत होती है आप मैसेज टाइट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं लोग डाइकॉट रूट पर। डाइकॉट रूट की बात करें तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द डाइकॉट रूट, और याद रखना इसने बोल दिया है कि किसका रूट लिया है, इसने सनफ्लावर का रूट लिया है। सबसे पहले इपीब्लेमा, याद रखना बेटा रूट में हमेशा आपको इपीब्लेमा मिलेगा, तो इपीडर्मिस को ही इपीब्लेमा कहते हैं। इपीडर्मिस ऑफ रूट इज कॉल्ड एज इपीब्लेमा बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद दे मेक आउटर कवरिंग, हमेशा याद रखना दे मेक आउटर कवरिंग ऑफ द रूट, दे आर मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल, मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ द एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। बेटा सीधी बात है, अगर क्या कहते हैं कि एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस का एक सेल जो होगा वही मॉडिफाई होकर क्या कर देगा, रूट हेयर बना देता है, तो यूनिसेलुलर रूट हेयर पाया जाता है। ट्राइकोमा आपको पता है ये स्टेम पाया जाता है, मल्टीसेल होता है। कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल विथ इंटरसेलुलर स्पेस। एंडोडर्मिस की बात करें तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस कहलाता है बेटा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सिंगल लेयर होता है और सेल कैसा होता है, बैरल शेप्ड होता है। बैरल शेप्ड का मतलब ढोल के आकार का, आप तो पता है ढोल कैसा होता है, दो साइड ऐसा, बीच में इसका डायमीटर ज़्यादा ऐसे, और इस किनारे किनारे पे कम, समझ गए, इसको बैरल ढोलक के आकार का बोलते हैं। हाँ, इनमें क्या होता है, बैरल शेप्ड सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर है बेटा कि जो आपका ये क्या करते हैं एंडोडर्मिस होता है ना, इसके टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल पर क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल कॉल्ड सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोटिस कर लेना और नोट्स में बना लेना, मैंने लिखा भी नोट करके। हाँ, आपको भी बताता हूँ टेंजेंशियल और रेडियल वॉल क्या होता है, मैं इसको लेक्चर में बताऊँगा। स्टील की बात करें, आपको पता है ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, जो इंक्लूड करें क्या, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टील कहते हैं। पेरीसाइकिल क्या होता है, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस होता है। हाँ, और क्या होता है, फ्यू लेयर कुछ मोटा होता है, कुछ लेयर मोटा होता है, और पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। याद रखना पेरीसाइकिल दो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, पहला काम पेरीसाइकिल से क्या होगा बेटा, लेटरल रूट बनेगा, और दूसरा काम बेटा क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। यानी पेरीसाइकिल से लेटरल रूट बनेगा और वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, यानी जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। वेस्कुलर बंडल की बात करें बेटा, देख रूट में कैसा वेस्कुलर बंडल होता है, रेडियल, मतलब जाइलम फ्लोएम ऑन डिफरेंट लोकेशन, मतलब रेडियाई होगा, और उसके बाद एक्जार्क जिसमें पेरीसाइकिल बाहर और प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर की साइड पाया जाएगा। डाइकॉट रूट है 2 या 2 से लेकर
4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज, यानी अगर आपको कोई पूछे बेटा वेस्कुलर बंडल कितना होता है तो आप 4 से 5 वेस्कुलर बंडल, सॉरी 2 से 4 बोल सकते हो, लेकिन लेस देन 6 याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। लेटर एक कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बाद में डेवलप होता है। अब आता है बेटा कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है। देख बेटा जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल पाया जाता है उसको कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। और पित्त यहाँ पर याद रखना, इनमें जो आपके क्या कहते हैं बेटा मोनोकॉट सॉरी डाइकॉट के जो क्या था, एक मिनट, हाँ, जो डाइकॉट्स की बेटा रूट होते हैं ना, डाइकॉट के रूट में पित्त बहुत छोटा पाया जाता है ज़्यादा, और इनकॉन्स्पिक्यूअस पाया जाता है। आप फिगर देख लो, ये रूट है, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स हो गया। अब देखो ये एंडोडर्मिस हो गया, उसके नीचे पेरीसाइकिल, येलो कलर का स्ट्रक्चर पेरीसाइकिल हो जाएगा बेटा। पेरीसाइकिल से क्या बनता है, कैम्बियम और लेटर रूट बनता है। उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है बेटा, एक अलग कलर से हाईलाइट किया है, ये यहाँ पर छोटा सा स्मॉल पित्त मैंने बना दिया है। मैंने बताया कंजक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, तो बेटा ये रहा फ्लोएम, देखो ये वाला फ्लोएम है और ये वाला जाइलम है, दोनों के बीच में ये जो व्हाइट कलर का लेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे सेल का लेयर, यही बेटा कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको लेबल कर दिया, आप इसको देख सकते हैं, कंजक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ पर जाइलम हो गया। अभी देखो ये बेटा ये प्रोटोजाइलम है और कौन हो गया ये मेटाजाइलम, तो ये हो गया मेटाजाइलम और ये हो गया प्रोटोजाइलम। एक 4 कंडीशन लेक्चर में आपको बताया गया होगा 100%। आपको एक बेहतरीन बात बताता हूँ बेटा, हाँ देखो ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, वेस्कुलर बंडल की संख्या आप कहेंगे 4, यानी 4 जाइलम और 4 फ्लोएम होंगे। इस बात को आप याद रखना। हालांकि लेक्चर में टीचर इस सब चीज़ों को अच्छे से बताता है, मुझे अच्छी तरह पता है, बस आपको लेक्चर लेना पड़ेगा, केवल नोट्स नहीं काम चलने वाला। अच्छा अब बात करें एक इम्पॉर्टेंट बात का, ये जो टेंजेंशियल वॉल और क्या कहते हैं रेडियल वॉल होता है, ये क्या होता है। देख बेटा इसको मैंने समझाने का प्लान पहले बनाया था, समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक सर्कल आप बना लो, तो ये आप सर्कल देख ही रहे हो, इस सर्कल मैंने बनाया है बेटा। सर्कल से अगर यहाँ लाइन आप खींचे, कोई एक लाइन खींची, जो लाइन आप खींचेंगे ना, जो लाइन जो रेखा सर्कल को टच करते हुए जा रहा है उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और बेटा यहाँ पर आपको पता है इसका सेंट्रल एक्सिस होता है, सेंटर होता है, यहाँ से आप कोई लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेडियस तैयार हो जाएगा, तो इसको रेडियल लाइन बोलेंगे। और जो लाइन इस स्ट्रक्चर को टच करते हुए निकल रहा है, हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श मतलब छूना, छूते हुए निकल रहा है, इसे बोलते हैं टेंजेंशियल पॉइंट। देखो ये पॉइंट जहाँ पे टच किया उसको बोलते हैं टेंजेंशियल पॉइंट। तो आपको एक बात कंफर्म कर, टेंजेंशियल क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर टेंजेंशियल लाइन हो गया और ये रेडियल हो गया। अगर मैं आपको कहूँ बेटा ये देखो ये एंडोडर्मिस है, तो आप मुझे बताओ, आपको लगता नहीं कि ये जो अगर ये सेल है, ये एंडोडर्मिस का सेल है, तो आप सोचो ना ये लाइन यहाँ से जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, टेंजेंशियल वाल हो गया। और आप अंदर लाइन खींचोगे इसको रेडियल बोलोगे। तो बेटा सुबेरिन का जो डिपोजिशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खुदा न खास्ता नीट में पूछ भी सकता है कि सुबेरिन का डिपोजिशन, ये जो ग्रीन कलर का केमिकल मैं लगाया हूँ यहाँ पर बेटा, इसका डिपोजिशन 2 जगहों पर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक, प्लीज़ आप वेट करो, समझा देता हूँ अच्छे से, वेट, इंतज़ार। देखो बच्चों, हाँ अब देखो ये हो गया आपका एंडोडर्मिस, ये रेडियल सेल क्या एंडोडर्मिस हो गया, ठीक है, हाँ अच्छी बात है। अब एक मस्त वाली बात आपको ये बताता हूँ मैं, क्या कि ये वाला सरफेस अगर मैं पूछूँ बेटा ये लाइन गया टेंजेंशियल लाइन हो गया, ये कौन हो गया, रेडियल हो गया, हाँ ये तो कंफर्म हो गया। अब बच्चा अगर इसी के ऊपर कोई केमिकल डिपॉजिट हो जाए तो आप क्या बोलोगे, कौन से वॉल पे डिपॉजिट हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर जी टेंजेंशियल वॉल पे डिपॉजिट हो रहा है। अगर यहाँ बीच बीच में हो जाए तो सर जी रेडियल वॉल पर। तो बेटा डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन 2 जगह होता है, टेंजेंशियल और रेडियल ऑफ एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की जो सेल होती हैं उसके टेंजेंशियल और रेडियल लेयर पर ही या वॉल पर ही इसका डिपोजिशन होता है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, हालांकि सब्सक्राइब किए हो तभी आपको मिल रहा है। प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, नोट्स इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स बनाएं एकदम आई थिंक
फुल एनसीईआरटी बेस्ड है। कोई दिक्कत होती है आप प्लीज़ कमेंट करिए, कुछ आपको अलग बताया गया तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उस पर ज़रूर जिक्र करूँगा। गलती हो सकती है, मैं कह सकता हूँ भाई एक गलती हो सकती है। अगले क्लास में हम बात करेंगे बेटा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट और रूट। फिगर तैयार है आपके लिए बेहतरीन, बाकी वेट करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।